स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एडमिशन के ऊपर। और आपको पता है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और उसके एडमिशन डेट की भी जो है एंडिंग हो चुकी है, यानी कि एडमिशन डेट जो था 29 तक वो भी समाप्त हो चुका है। अब जो प्रोसेस शुरू होने वाला था 1 तारीख से, वो सेकेंड राउंड के लिए प्रोसेस शुरू होने वाला था, जो कि नहीं हुआ है। उसका रिवाइज्ड डेट आ गया है, जो कि अब 11 को आपको कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। यानी कि कह सकते हैं सेकेंड राउंड की जो प्रक्रिया, सेकेंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया शुरू होगी, वो आपको 11 से देखने को मिलेगा जनरल स्टूडेंट के लिए। और इससे CTE सहरसा हो गया और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनके लिए बीच में भी कॉलेज प्रेफरेंस, कॉलेज चूज वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप 3 तक कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं जो है नोटिफिकेशन जो आया था उसको मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। यहाँ मैं बात करूंगा, आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मतलब कह सकते हैं कि पेपर पढ़ रहा था, तो वहाँ हमें देखने को मिला कि सेकेंड काउंसलिंग में भी सभी को मौका मिल सकता है। इसके लिए कुछ शर्त हैं, कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, हम इस वीडियो में ये भी करेंगे कि कम से कम जो क्वालिफाई हैं और बहुत कम मार्क्स लाके क्वालिफाई किए हैं, उनको लग रहा है कि उनका एडमिशन कहीं भी नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं एक बात बताने वाला हूं जिससे कि उनका एडमिशन हो पाएगा। तो आप लोग बने रहिए। और ये जो नौटंकी हुई है इस बार एडमिशन प्रोसेस में LNMU के द्वारा, इतना नौटंकी, इतना जो है बुरा हाल स्टूडेंट के साथ, इतना जो है स्टूडेंट को कभी परेशान नहीं किया गया किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, चाहे वो NOU लिया या इसके भी द्वारा जो पिछले वर्ष लिया गया था, इतना परेशान नहीं किया गया। तो आइए हम एक एक बात की चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। अब जैसा कि हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है सीट बुक करने के बाद भी नहीं लिया दाखिला। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीट बुक यानी कि 3,000 रुपये दे के सीट बुक कर दिए और फिर भी दाखिला नहीं लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सीट बुक कराने के बाद 47.79% छात्र दाखिला नहीं लिए। मतलब जितने भी छात्र 3,000 रुपये जमा किए थे, यानी कि बुकिंग के लिए कंफर्म किए थे सीट को, उसमें से भी 47.79% जो छात्र थे वो एडमिशन नहीं लिए, यानी कि सीट बुक करने के बाद भी वो एडमिशन नहीं लिए। और इसका रीज़न कॉलेज जो अलॉट हुआ था, या प्राइवेट कॉलेज, निजी कॉलेज, जो कॉलेज के संचालक होते हैं, वे बताते हैं कि उनके स्टूडेंट लोग को मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, उसी की वजह से एडमिशन नहीं लिए। अब देखिए, अब मिथिला विश्वविद्यालय क्या कहता है। मिथिला विश्वविद्यालय कहता है कि कॉलेज क्यों नहीं पसंद हो रहा है, क्यों कॉलेज तो उन्होंने खुद कॉलेज का विकल्प दिया था। अब बीएड एडमिशन से पहले छात्रों को दाखिले के लिए 5 कॉलेज चुनने थे, ये तो गलत लिखा हुआ है। 5 नहीं, 12 कॉलेज चुनने थे, कॉलेज में उन्हें सीट अलॉट किया गया। बीएड के जो राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जो हैं, वो जिन छात्रों ने कॉलेज आवंटन में मतलब आवंटित कॉलेज में दाखिला नहीं लिया और उनकी इच्छा है कि दूसरी मेधा सूची में दिक्कत हो सकती है, उनको जो है, जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, उन्हें दूसरी मेधा सूची में दिक्कत क्या, यहाँ तो सीधे बताया गया है कि उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, उन्हें स्पॉट राउंड में। लेकिन यहाँ जो पेपर वाले लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में और कह सकते हैं कि सर एक पेपर जो आया था उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, तो क्या सही है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ जो है, यहाँ जब आप पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए फर्स्ट राउंड में उन्हें पसंद का कॉलेज नहीं मिला और वो 3,000 बुक करके भी एडमिशन नहीं लिए और वो चाहते हैं कि दूसरी में भी उन्हें मौका मिले, तो उनके लिए जो है कह रहा है यहाँ कि तो उन्हें फिर से 3,000 रुपये जमा देने होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, तो यूनिवर्सिटी से कॉल करके आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो जो 3,000 रुपये पे कर चुके हैं और फिर से चाहते हैं कि उन्हें दूसरी काउंसलिंग में भी मौका मिले, तो उन्हें यहाँ इसके अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 3,000 रुपये फिर से वो अगर जमा करेंगे तो उसे, उन छात्रों को दूसरी राउंड में मौका मिल जाएगा। छात्र अगर चाहेंगे कि पहली बार जो पैसे जमा, यानी कि पहले काउंसलिंग में जो 3,000 रुपये दे के आप कन्फर्म किए थे सीट, और दूसरी सूची में नाम आने पर दाखिला हो जाए, तो यह संभव नहीं है। तो पहली बार में जो 3,000 रुपये बुक कर दिए हैं, तो उनका वो 3,000 रुपये
स्पॉट राउंड में, यानी कहने का मतलब हुआ कि स्पॉट राउंड में आपको मौका मिलेगा, स्पॉट राउंड में इसी रुपये से आपका हो जाएगा। लेकिन सेकेंड राउंड में आप अगर चाहते हैं तो आपको 3,000 रुपये फिर से पे करना होगा। तो ये तो हो गया, सरासर हो गया कि यूनिवर्सिटी मतलब लूटने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में, इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये आपको कन्फर्म करना होगा। पेपर पर नहीं जाइए, क्योंकि पेपर में मैं यहाँ जो देखूँ तो यहाँ मैं आपको दिखाया था कि यहाँ 5 ही कॉलेज की चर्चा की गई, जबकि 12 कॉलेज सेलेक्ट करने थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये कंफर्म करना होगा, लेकिन पेपर में ये लिखा हुआ है। अब आइए हम बताते हैं उन स्टूडेंट को जो कह सकते हैं कि पक्का पक्की एक बाउंड्री क्रॉस किए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का, और उनका एडमिशन मुश्किल लग रहा है, तो उनके लिए क्या है। देखिए, पेपर में जो है आज निकला था कि बीएड नामांकन सूचना, बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि फेल जो कर चुके हैं, उनका एडमिशन तो हर हाल में बिहार में कहीं नहीं होने वाला, लेकिन वो उत्तीर्ण हैं यानी कि क्वालिफाई पास कर चुके हैं, जिनका किसी भी बीएड कॉलेज में नामांकन नहीं हुआ है, वे सीधे डायरेक्ट जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, चिल्हरी बक्सर डुमरांव, ये उसका एड्रेस है। इसको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ये मैंने पेपर में देखा तो आपको मैं बताने के लिए ये आपको दिखाया कि ऐसे तरीके से भी एडमिशन हो सकते हैं, जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से संबद्ध है, कोड इसका इतना है। तो ये सारा चीज़ अगर आप पता कर लेते हैं, जो कॉलेज वैलिड है कि नहीं, इसकी मान्यता है कि नहीं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बीएड करना चाहते हैं तो पूरा छानबीन करने के बाद डायरेक्ट आप एडमिशन नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे फर्जी कॉलेज भी होते हैं और बाद में डिग्री लेने के बाद आप फंस जाएंगे। कॉलेज का ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कहीं अगर एडमिशन नहीं होता है तो इस तरह से अपने एरिया में, रीजनल एरिया जो आपका होगा उस क्षेत्र में ऐसे ऐसे कॉलेज बहुत सारे होते हैं, जो कि आप अगर सीट कह सकते हैं कम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रवेश परीक्षा में पास हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो आज के वीडियो में यही बताना था। अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी भाग लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी से कन्फर्म हो लें पेपर वाली बात कि 3,000 रुपये फिर से देने के बाद सेकेंड राउंड में मौका मिल सकता है कि नहीं। अगर वहाँ से कुछ बोलते हैं वो लोग, तो आप जल्दी से ये सारी प्रक्रिया प्रोसेस कर लें, तो आपको यहाँ भी मौका मिल सकता है। अब पेपर की बात में कितनी सच्चाई है तो पेपर वाले जाने, और इसको प्रूव करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।